धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में 1008 कुंडी महायज्ञ हो रहा है। उसकी आयोजन समिति के सदस्य हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि ये जो आयोजन है ये इसका स्वरूप क्या है और इसमें 18 यानी आज से लेकर के 27 मार्च तक किस किस तरह के आयोजन होने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सुनील भारद्वाज जी से, उनसे इस पूरे महायज्ञ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सुनील जी, एक बड़ा महायज्ञ यहाँ पर हो रहा है, तकरीबन 1008 कुंड बनाए गए। क्या मानते हैं कि इस महायज्ञ से क्या कुछ होने वाला है? अब पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी पीढ़ी में अपने दादाजी से लेकर के गांव के सब लोगों से पता किया, तो मैं अपनी पीढ़ी में अपने जो चले आ रहे हैं उसमें पहली पीढ़ी हम हैं जो 1008 कुंडी महायज्ञ में आहुति डालेंगे। तो मैं तो ये मेरा बहुत परम सौभाग्य मानता हूँ। और लगभग 4 महीने से मैं गुरुजी के साथ अलग अलग ज़िलों में भी गया हूँ, तो मुझे अभी तक ऐसे लोग मिले नहीं। कुरुक्षेत्र में कुछ लोग ज़रूर मिले जिन्होंने 2008 में यज्ञ किया था, लेकिन अधिकतम लोग वो मिले जिन्होंने आज तक 1008 कुंडी महायज्ञ में आहुति नहीं डाली। तो ये मुझे लगता है कि हम सबके लिए एक परम सौभाग्य की बात है। और आज जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंजेस जैसी समस्याएं हम सबके सामने हैं, आप देखिए पूरे विश्व में किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज पर समिट हो रही है एक के बाद एक। उसके लिए जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है, भारत सरकार का हो या राज्यों के, वो सब भी लगे हुए हैं। बहुत सारे संगठन उस पर लगे हुए हैं। इवन यहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, वो भी पर्यावरण गतिविधि के नाम से काम कर रहा है। लेकिन उस सब में जो आज पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा अध्यात्म का जो रास्ता है, हमारे जो पूर्वज हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं, वो महायज्ञ था। कहीं ना कहीं वो लुप्त होता गया, हमारी जो परंपराएं लुप्त होती गई, तो हमें इन सब चैलेंजेस का हम सबको सामना करना पड़ा। इसलिए जब किसी भी चीज़ का एक विराट रूप कोई देखता है तभी उसको समझ आता है। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को समझा रहे थे तो उनको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि सब कुछ मैं ही हूँ और अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो एकदम से वो समझ गए और उन्होंने तीर चलाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से मोदी जी ने देखिए 2-3 काम किए। जैसे हमने राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया, मतलब उनकी सरकार में बना और सब समाज के लोग उसमें जुड़े। तो एक विराट स्वरूप, जब विराट स्वरूप हुआ तो पूरी दुनिया राम को जान गई। ऐसे ही महाकुंभ पता नहीं कब से होता आ रहा है, लेकिन इस बार जब उसका विराट स्वरूप हुआ तो पूरी दुनिया को सनातन अध्यात्म और हमारा महाकुंभ क्या है ये पता चल गया। ऐसे ही जब कॉरिडोर की बात करते हैं, नेशनल हाईवेज की जब बात करते हैं, तो जब उनका विराट स्वरूप दिखा तो पूरी दुनिया को समझ आया कि यस, भारत विकास के रास्ते पे। इसलिए जब हमें पर्यावरण को बचाना है और पूरे दुनिया को, देश को हमें यज्ञ का महत्व बताना है, तो हम एक यज्ञ करके उसका महत्व नहीं बता सकते। जब हम उसका विराट स्वरूप दिखाएंगे तो देश को भी समझ आएगा, दुनिया को भी समझ आएगा और हमारी युवा पीढ़ी को भी समझ आएगा। इसलिए ये कई मायनों में ये महत्वपूर्ण है। एक विषय मैं और आपको बताता हूँ कि 2025 भी हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम सब लोग माता को पूजने वाले लोग हैं, उसकी नवमी हम सब मनाते हैं, नवरात्रे हम सब मनाते हैं। इसलिए 9 अपने आप में एक पूर्णांक है। इसलिए हरिराम जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ आपके चैनल को कि 2025 वो वर्ष है जो अपने आप में पूर्णांक है। 2025 को जब हम जोड़ते हैं तो 9 आता है। जब हम 1008 को जोड़ते हैं तो 9 आता है। जब 18 को जोड़ते हैं, 18 मार्च के आज को, तो 9 आता है। जब 27 को जोड़ते हैं तो 9 आता है। इसलिए ये प्रकृति के हिसाब से भी हम बोले तो नियति और प्रकृति भी इसमें जुड़ी हुई है कि जहाँ सब चीज़ें 9-9 आ रही हैं। दूसरा, इस साल में हम सब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत जब टुकड़ों में बटा हुआ था तो उनकी सब रियासतों को एक किया, उनकी इस 2025 में हम 150वीं जयंती मना रहे हैं। इसी वर्ष हम भगवान बिरसा मुंडा, जो आदिवासियों के लिए, आप देखिए कोई व्यक्ति ने कितना काम किया होगा। मान लीजिए कृष्ण जी यहाँ बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं हरे राम जी, आप कितना काम करेंगे कि लोग आपको भगवान हरे राम बोलेंगे, तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जी की, जिन्होंने आदिवासियों के लिए जीवन समर्पित किया, उनकी भी ये 150वीं जयंती है। ऐसे ही चाहे कोई विपक्ष का हो, पक्ष का हो, किसी भी पार्टी का हो, उनके लिए राजनीतिक जीवन में मर्यादाएं क्या होनी चाहिए, परंपराएं क्या होनी चाहिए और किस प्रकार की शुचिता हमारे राजनीतिक जीवन में होनी चाहिए, नेशन फर्स्ट की सोच किस प्रकार से होनी चाहिए,
हम जब देश की बात हो तो पार्टी विचारधाराओं से ऊपर उठ करके अपने देश का पक्ष रखने के लिए हम जाएंगे, बात करेंगे। ऐसे अटल जी की भी ये 100वीं जयंती इस साल देश मना रहा है। अभी मैंने संघ का जिक्र किया तो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी पाठशाला में पढ़ कर के हम सब लोग बोलना सीखे हैं, तो उसका भी हम सब लोग 100वीं जयंती मना रहे हैं। और अहिल्याबाई होलकर, यानी आज जिनके कारण से धर्म बचा हुआ है, जिन्होंने पूरे देश में उस समय उनके पति के जाने के बाद सिर्फ अपना शासन नहीं चलाया, तो एक कुशल शासक के रूप में वो स्थापित हुई। राजमाता के नाम से उनको जाना गया। चाहे फिर काशी हो, चाहे फिर क्या नाम है आपका महाकाल हो, ऐसे कितने ही मंदिरों को, बावड़ियों को, हमारी धर्मशालाओं को बनाने का काम जिस अहिल्याबाई होलकर ने किया, उसका भी पूरा देश जो है 300वीं जयंती मना रहा है। इस साल में ही हम सब लोगों ने देखा 2025 में विराट स्वरूप महाकुंभ हुआ है। और उससे भी बड़ी बात मैं कहूँगा कि 2025 आम जन के लिए हम संविधान जो हमारा है, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि एक देश का चाय बेचने वाला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ऐसे उस संविधान की भी हम 75वीं जयंती मना रहे हैं। और उसी 2025 में जब 1008 कुंडी महायज्ञ होता है, तो ये उन सब के लिए भी समर्पित होता है और हम सब का परम सौभाग्य भी बनता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं, चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे धर्म की दृष्टि से हो, चाहे अध्यात्म की दृष्टि से हो, और पूरे विश्व कल्याण के लिए हो, जन कल्याण के लिए हो। तो इसके बहुत सारे महत्व हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे इधर आएंगे, वो सुहा बोलेंगे, महामृत्युंजय का जाप करेंगे, वो सीखेंगे कि किस प्रकार की हमारी सनातन संस्कृति रही है। तो बहुत सारे और क्या कुछ होने जा रहा है, मतलब कि कई आप लोगों ने 27 तारीख तक कई आयोजन रखे हुए हैं। महायज्ञ तो एक हो ही रहा है। एक विषय के बारे में मैं आपको बहुत ज़रूर बताऊंगा, और वो आपको नीचे तक लेके भी जाना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। इस महायज्ञ में हमने एक धर्म संसद का कार्यक्रम किया है। वो धर्म संसद को समझने की आवश्यकता है। हमने जो हमारे यहाँ पर लगभग 1500 ब्राह्मण आने वाले हैं और 400-500 लोग 26 तारीख को और संत ब्राह्मण पूरे देश भर से आने वाले हैं। उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो हमारा कुंभ होता है, कुंभ पहले क्या है, शुरू से ही उसकी एक मान्यता रही है कि हमारे जो साधु संत थे, शंकराचार्य, तो वो देश की समस्याएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं हमारे देश के सामने, किन चीज़ों की कमी आ गई है, किस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा कुल मिलाकर के जो ये 1.5 महीने का कुंभ होता था, उसमें चिंतन मंथन होता था। ये चिंतन मंथन आज भी होता है, ये चिंतन मंथन आज भी होता है। इसलिए जो महाकुंभ के अंदर हमारे संतों ने, हमारे शंकराचार्यों ने जो चिंतन मंथन किया, उस चिंतन मंथन से जो अमृत निकला है, उस अमृत के बारे में इस धर्म संसद में हम चर्चा करेंगे। और 1500-2000 ब्राह्मण हमारे सब लोग जो आए हैं उनको बताएंगे कि हमारा संत समाज ये चाहता है कि 12 साल तक, आने वाले 12 सालों में हमारा देश जो है इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जो अर्धकुंभ होता है उसका एक तरीके से रिव्यू मीटिंग हम बोल सकते हैं। तो अर्धकुंभ में उसका फिर एक रिव्यू होता है कि हम जो लक्ष्य हमें रखे थे देश को आगे बढ़ाने के, समाज को आगे बढ़ाने के, विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, उसमें हम कितने सफल हुए। इसलिए उस दृष्टि से हमारा जो धर्म संसद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज राम के जो मर्यादाओं का जीवन है उस पर चलने की बहुत आवश्यकता है। और राम हमें जीने का एक ढंग सिखाता है। राम किस प्रकार से भाई से प्रेम करना है, किस प्रकार से पिता के लिए सब कुछ कुर्बान करना है, किस प्रकार से अपनी माता की आज्ञा माननी है। तो ऐसे सब, मित्रता कैसे निभानी है, किसी का जो हमारे ऊपर कोई ऋण है उसको कैसे चुकाना है, ऐसे कितने ही मायनों में राम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए राम जी की कथा भी इस महायज्ञ में होने वाली है, और जिसके लिए पूज्य गुरुदेव भगवान हरिओम जी महाराज सुप्रसिद्ध हैं। तो यज्ञ म्यूजिक के साथ यज्ञ होगा, यहाँ पर सिर्फ मंत्र नहीं होगा। तो 1008 कुंडी जब यज्ञ होगा तो ये म्यूजिक के साथ होगा। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता होगी कि जब आहुति डलेंगी तो आप झूम रहे होंगे। उस समय सिर्फ ब्राह्मण 2000 मंत्र नहीं पढ़ेंगे, उस समय म्यूजिक भी बढ़ रहा होगा, और म्यूजिक पे ही जब सुहा होगा तब आप डालेंगे। उसका जो आनंद है उसमें भक्तजन जो है झूम जाते हैं। तो ये उसकी विशेषता रहने वाली है। गुरुजी जो है महाआरती करते हैं, तो उसमें भी सब लोग शाम को महाआरती होगी। ऐसे लगभग 10 दिन तक इस प्रकार का आनंद, अमृत यहाँ बरसने वाला है। कृपा माँ भगवती की, शिव शक्ति की यहाँ बरसने वाली है। उस सब में हम सब जितना भागीदारी हो सकते हैं, मैं आपके चैनल से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महायज्ञ में आएँ, और ताकि हमारा धर्म
की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और हम विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए ये शिव शक्ति महायज्ञ कर रहे हैं। उसमें सब लोग आएँ, सब लोग शामिल हों, सबका कल्याण हो, इसी भावना से ये यज्ञ हो रहा है। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो 1008 कुंडी यज्ञ में कई उद्देश्य छिपे हुए हैं। उसका साक्षी जो बनेगा वही उसका फल प्राप्त करेगा। तो आपसे भी आग्रह है कि आप इस महाकुंभ में 1008 कुंडी महायज्ञ में आप ज़रूर आए और इसमें अपनी आहुति दें। कैमरामैन सुनील के साथ हरे मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।